कादंबरी सुखनाशोपदेश चल रहा है और हमने अभी तक अगर किसी को थोड़ा सा धन मिल जाए, समस्या धन मिलने से नहीं है, समस्या है कि वो व्यक्ति अगर उस धन का अभिमान करने लग जाता है तो उसकी क्या दशा होती है वो हम देख चुके हैं। इसी में आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, अप्रेतु स्वार्थ निष्पादन अपरै धन पिशित ग्रास गृध्रै आस्थान नलिनी वकई ही। अब कुछ स्वार्थी लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे लोगों को अपना साधन बना के और स्वार्थ साधन किया करते हैं। तो अप्रेतु जो स्वार्थ का साधन किया करते हैं उन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि स्वार्थ निष्पादन अपने अर्थ की सिद्धि के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों के धन को वो अपना धन बनाने के लिए ग्रास गृध्रई, जैसे नहीं मांस को देख के गीध उसके ऊपर झपटने के लिए तैयार होता है, जैसे सरोवर में बैठा हुआ बगुला बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बको ध्यानम वाली स्थिति, वो इस प्रकार से तैयार बैठा होता है। इस प्रकार से कुछ लोग जो इन सारी चीजों को अपना ही समझते हैं, मतलब किसी का भी धन है, किसी की भी संपत्ति वो हमारी हो जाए। ऊपर बात की थी कि ऐसे लोग सर्वत्र धन ही दिखाई देता है। कल हमने चर्चा की थी कि चाहे किसी को मार के मिल जाए, चाहे कैसे भी मिल जाए, मिलना चाहिए धन, इस चीज पे वो विचार करते हैं। तो ये ऐसे लोग जो हैं उनको क्या सिखाते हैं और क्या मानते हैं, इसका वर्णन यहां से शुरू हो रहा। द्यूतम विनोद इति, भाई द्यूत खेलना यही तो सबसे बड़ा विनोद है। आनंद और प्रमोद सबसे बड़ा क्या है? जुआ खेलना। परदाराभिगमनम वैदग्धम इति, वैदग्धता क्या है? परदाराभिगमनम, दूसरे की स्त्री का अभिगमन करो, यही तो आपकी सबसे बड़ी चतुराई है, यही तो सबसे बड़ी आपकी होशियारी है। अगर आप विदग्धता यानी आप में अगर कुछ श्रेष्ठता है तो श्रेष्ठता किसमें है? दूसरों की स्त्री का अभिगमन करो। मृगयाश्रम इति, परिश्रम क्या है? बोले शिकार। आपको याद हो तो कालिदास ने भी लिखा है इस चीज को। जब स्वप्नवास कालिदास और स्वप्नवासु दत्तम कहां कह रहा हूं, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल के दूसरे अंक में शिकार की तारीफ करवाई है कि मेदो छेद कृशोदरहा। क्या होता है इससे? व्यक्ति का शरीर जो है ये कोई सामान्य बात नहीं होती है। आप देखिए कि जब शिकारी सरसंधान करता है, वो भी चलते हुए अपने लक्ष्य को बींधता है, तो ये बड़ी श्रेष्ठ बातें होती हैं। तो ऐसे लोग जो दूसरों के धन को अपना बनाना चाहते हैं, उनके किस प्रकार के, मतलब जिसको आप कहें कि जिसके पास धन है उसको वो क्या सिखाते हैं, किस प्रकार के आर्गुमेंट करते हैं, किस प्रकार के तथ्यों को जो निराधार है उनको तथ्य बना के प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले तो कहा कि परदारागमन को वैदग्ध मानते हैं, मृगया को श्रम मानते हैं। अरे भाई, शिकार जितना परिश्रम तो कहीं नहीं। आप जीवन का सबसे अधिक परिश्रम कब करते हैं? जब आप शिकार करते हैं। पानम विलास इति, और पीना यही तो सबसे बड़ा विलास है। विलास कहते हैं, देखिए विलास का अर्थ होगा जिसको आप अदाएं कहते हैं ना, ऐसे स्त्रियों की भी होती हैं, पुरुषों की भी कुछ अपनी छटाएं होती हैं, कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। तो उसको तो पानम, पीना, यही तो सबसे बड़ा सौंदर्य है आपका। विलास यानी अदाएं या सौंदर्य, आप जो भी कहें, तो पीना इसी में तो आपका सौंदर्य है।
प्रमत्तता शौर्यम इति, और आप जब प्रमत्त हों, किसी का ध्यान ना करें, कौन बड़ा कौन छोटा, नशे में जिस प्रकार से व्यक्ति पागल होता है, इसी प्रकार से जब आप अभिमान बस और अपने स्वार्थ बस प्रमत्तता का व्यवहार करें, यही तो शौर्य है, यही तो सबसे बड़ा पराक्रम है। स्वदार परित्याग अव्यसन इति, भाई अपनी पत्नी का परित्याग करना, ये क्या है? बोले यही तो सबसे बड़ी अनासक्ति है। अव्यसन का अर्थ होता है अनासक्ति, यही तो सबसे बड़ी अनासक्ति है। आपको व्यसन लागू ना पड़े, आप उनसे बचे रहें, आप उनसे दूर रह पाएं। तो हमने पत्नी का परित्याग किया, देखिए हम कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े अनासक्त वाले हैं। तो गुरु वचनावधीरण अपर प्रणेयत्वम इति, और आप गुरु के वचनों की अवधारणा करें, यानी उनका पालन ना करें, गुरु ने जो कहा है उनकी आज्ञा की अवज्ञा करें, यही तो आपका सबसे बड़ा पर प्रणेयत्वम। आप दूसरे के अधीन नहीं है, तो आपकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किसको कहते हैं? कि गुरु की आज्ञा का भी अगर आप पालन नहीं करते हैं तभी तो आप स्वतंत्र हैं, नहीं तो क्या है कि आप तो परतंत्र हैं। अजित भृत्यतौ सुखोपसेव्यत्वम इति, अजित भृत्यतौ, आप अपने जो सेवक हैं, जो आपके लिए कार्य करते हैं, उनके साथ आप अगर अयोग्य व्यवहार करें, अजित भृत्यत्व सुखोपसेव्यत्व, यही तो सबसे बड़ी सुख की निशानी है। आपने सुख प्राप्त किया है, सुख सेवत्व जो प्राप्त किया है, उसका यही सबसे बड़ा माध्यम है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप अपने सेवकों की बातों पे ध्यान ना दें, या सेवकों को आप अपने बस में रखें, उनको दबा के रखें, उनको कुचल के रखें, तो यही तो सबसे बड़ी बात है। नृत्य गीत वाद्य वेशाभिशक्ति रसिकते, रसिकता क्या है? तुमने कहा नृत्य गीत वाद्य और वेश्याभिगमन करना, वेश्याओं के साथ आसक्ति रखना, नृत्य देखना, गीत देखना, वाद्य यंत्रों में लगे रहना, ये सब अगर आप करते हैं तो रसिकेति, तो आप रसिक हैं, यही तो रसिकता है। महापराधान आकर्णनम महानुभावतीति, महापराधान आकर्णन, दूसरों की बड़ी बड़ी निंदाएं सुननी, दूसरों की गलत गलत बातों को सुनना, तो ये सब सुनना, यही तो सबसे बड़ा क्या है? महानुभावेति, आप श्रेष्ठ हैं तभी तो आपसे आके सब लोग कहेंगे, तो इसी में श्रेष्ठता दिखाई देती है उन लोगों को। महानुभावेति परिभव सहत्वम क्षमेति, परिभव कहते हैं अपमान को, दूसरों का अपमान करना, दूसरों के अपमान को सहन करना, तो इसको क्या कहते हैं? परिभव सहत्वम क्षमेति, यही सबसे बड़ी क्षमा। क्षमा क्या है? कि दूसरों को आपने उनका अपमान कर दिया या दूसरों ने आपका अपमान किया, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान न देना, इसी को सबसे बड़ी क्षमा मानते हैं लोग। स्वच्छंदता प्रभुत्व, अगर आप स्वच्छंद हैं तो आप स्वामी हैं, इस प्रकार का मतलब स्वच्छंदता को देखिए बहुत थोड़ा अंतर है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में। स्वतंत्र व्यक्ति स्वाधीन होता है, वो कुछ भी करने के लिए उसको एक तरीके से वो स्वतंत्र है, लेकिन स्वच्छंद व्यक्ति भी तो वो स्वाधीनता का अभिमान करके वो गलत आचरण करने लगता है। तो स्वतंत्रता स्वच्छंदता न बने, इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो स्वच्छंदता प्रभुत्वम इति, यही तो स्वामित्व है कि आप अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से नहीं, स्वच्छंदता से व्यवहार करें, तभी आप स्वामी हैं, नहीं तो आप स्वामी नहीं, नहीं तो आप पराधीन हैं, नहीं तो आप सेवक हैं, नहीं तो आप दूसरों के कहने के अनुसार से चल रहे हैं। देवावमाननम महासत्वतेति, देवताओं का अपमान अगर आप करते हैं ना, तभी तो आप श्रेष्ठ हैं। अगर आप श्रेष्ठ हैं तो आपको किसी को मानने की क्या जरूरत है? सब आपको मानेंगे,
देवताओं से भी आप श्रेष्ठ हैं, इस चीज को कब आप सिद्ध कर पाएंगे? जब आप देवताओं का अपमान करेंगे। यानी श्रेष्ठ का अपमान करने से आप श्रेष्ठ बनते हैं, इस प्रकार की भावना आती है। हमारे यहाँ नीति शतककार तो क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि पर गुण कथने स्वान गुणान ख्यापयंता। जब वो दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो दूसरों की प्रशंसा नहीं करते हैं, दूसरों की प्रशंसा जब वो करते हैं तो अपने गुणों को अभिव्यक्त करते हैं। क्योंकि जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं ना, तो इसमें आपका श्रेष्ठ स्वभाव दिखाई देता है। और जब आप किसी की निंदा करते हैं ना, तो जिसकी निंदा कर रहे हैं उसकी निंदा हो ना हो, लेकिन पहले आपका नेचर इस प्रकार का है कि आप दूसरों की गलतियां ज्यादा देखा करते हैं, ये चीज पहले प्रकट हो जाया करती है। जीवन में ये बात याद रखना। नीति शतककार ने कहा है, यहाँ पे कहते हैं महानुभावती, हाँ कहाँ चला गया, हाँ, देवानाम अवमाननम, देवताओं की अवमानना को महासत्वेति, यही महान सत्व है, इसी में श्रेष्ठता है। इस चीज को वो समझते हैं या उनको समझाया जाता है। वंदित जनक ख्याति ही यश इति। आपके बंदीजन जो आपका गुणगान करते हैं, यही तो आपकी सबसे बड़ी यश कीर्ति है। अरे भाई, जिनको आपने बंदी बना के रखा है, उनसे तो जो कहोगे वो गाएंगे। बंदी जन लोग तो क्या गाएंगे? वो तो, मैंने तो इतने छोटे छोटे, राजस्थान में एक रियासत है करौली, कभी तो थोड़ी बड़ी भी हुआ करती थी, फिर तो मतलब आप ये मान लो कि 2-4 गांव या बहुत से बहुत 5-6 गांव की वो रियासत, और वहाँ के राजा हुआ करते थे भौमपाल वगैरह। तो बिल्कुल किसी जमाने में बड़ा मूर्ख परिवार, इस प्रकार की स्थितियाँ, उनके बारे में कथाएं सुनी। मैं तो खैर उनसे नहीं मिला, उस परिवार से नहीं मिला, लेकिन कभी कभी राजा लोग जो है ना, कुछ शिक्षा दीक्षा के अभाव में इस प्रकार की बातें, और वो भी अंग्रेजों का समय, विलासिता का समय था, तो ऐसे राजा लोगों के भी यश गान के लिए लोग रहा करते थे, जो यश गान किया करते थे, जो उनको सब कुछ सुनाया करते थे। सुबह उठेंगे तो बंदीजन गीत गा रहे हैं, भैया वो तो गाने में थोड़ी कोई कसर रखेंगे, जो आप कहोगे वो सब गाएंगे, आपके लिख के देने वाले, आपके गाने वाले। तो बंदी जन जिस चीज को गाते हैं उसी को अपना यश मानते हैं। वास्तविकता क्या है यश की? कि आप कुछ ऐसे कार्य करें कि लोग आपका नाम लें। आपके बंदी जन अगर आपका नाम ले रहे हैं तो उसको आप कैसे यश मान सकते हैं? इति तरलता उत्साह। आप जितने गलत काम कर सकते हैं वही आपका सबसे बड़ा उत्साह है। अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वम इति। देखिए, किसी एक पक्ष का निर्णय करना, अगर आप श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, तो निर्णय कर सकते हैं, लेकिन आप जब निर्णय पे ही नहीं पहुंच पाते हैं तो आपने क्या कहा कि भाई पक्षपात रहित हैं व्यक्ति, कि कोई पक्षपात नहीं किया, ना इसके पक्ष में निर्णय दिया ना उसके पक्ष में निर्णय दिया। अब कारण क्या है कि जब बुद्धि ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो आप निर्णय कैसे देंगे? तो कहते हैं अविशेषता, यानी जब आपको किसी विषय के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, यानी अज्ञानता है, तो अज्ञानता को क्या मानते हैं कि ये निष्पक्षता है। अज्ञानता क्या है? निष्पक्षता है, कि हम किसी पक्ष की बात नहीं करते हैं। दोषा नामपि, यानी जो दोषों को भी गुण पक्षम, गुण के रूप में अध्यारोपयंती, अध्यारोपित करते हैं। अंता स्वयं विहसद भी, और अंदर अंदर खुद भी हंसते रहते हैं। ऐसे लोगों को समझाने वाले, इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करने वाले ये जो लोग होते हैं ना, वो खुद तो होशियार होते हैं, लेकिन इन्हीं को बेवकूफ बनाते हैं और इन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इसलिए कहते हैं स्वयं अपि विहसद भी, खुद तो अंदर अंदर हंसते रहते हैं। प्रतारण कुशलैहि धूर्तैहि अमानुषोचिताभिस्तुतिभिः प्रतार्यमाणा वित्त मद मत्त चित्ता निश्चेत तनया तथैवेत्य न्यारोपिता लीकाभिमाना मर्त्य घर्माणोपि दिव्यांसा अवतीर्णमिव सदैव तम इवाति मानुषम। चलिए, क्या कह रहे हैं
कि ऐसे लोग इनको इस प्रकार की गलत फहमी में डालते हैं और खुद इनके ऊपर हंसते भी हैं। प्रतारण कुशलई, जो इस प्रकार से व्यंग इत्यादि करने में कुशल होते हैं, धूर्तई, ऐसे धूर्तों के द्वारा अमानुषोचिता भी, आप तो मनुष्य हैं ही नहीं, आप तो देवता स्वरूप हैं, आप में तो देवत्व है, इस प्रकार की स्तुति भी, उनकी स्तुतियां किया करते हैं। मतलब ऐसे जो धूर्त लोग होते हैं, जो उनके दोषों को उनका गुण बताते हैं, वो इससे भी आगे बढ़ के प्रतारण कुशल ही, चूंकि वो इस चीज में कुशल होते हैं, हमारी गुजराती भाषा में सीधा कहें, सामने वाले को लल्लू बनाने में, बिल्कुल बेवकूफ बनाने में होशियार होते हैं। तो ऐसे लोग मानुषोचिता भी, आप तो मनुष्य हैं ही नहीं, ये तो आपका स्वरूप ही मनुष्य का दिखाई देता, आपके तो सारे गुण धर्म देवताओं की तरह हैं, स्तुति भी इस प्रकार की उनकी स्तुतियां किया करते हैं, इस प्रकार से उनकी प्रशंसा किया करते हैं। प्रतार्यमाणा, और वो भी उन सब चीजों को जो सिर्फ झूठी प्रशंसाएं हैं, प्रतार्यमाणा यानी झूठी जो प्रशंसाएं हैं, उनको वित्त मद मत चित्ता, वित्त कहते हैं पैसे को, पैसे का मद यानी अहंकार, और उससे मत हुआ है यानी अभिमान में आ गया है जिनका चित्त, ऐसे वो लोग निश्चेतन तनया, कुछ भी विचार करने की शक्ति नहीं होती है, निश्चेतन तनया, इस प्रकार से तथैव इति अन्यारोपितालिका अभिमाना। अच्छा, यही बात सही है, मैं तो खुद को पहचान ही नहीं पाया था। ये तो इन सारे शिष्यों ने कहा कि आप बड़े महान गुरु हैं, और फिर मैं ये समझने लग गया कि मेरे जैसा श्रेष्ठ तो कोई गुरु ही नहीं है। इसी प्रकार से ये पैसे के अभिमान में यही भूल जाते हैं, और फिर इनको ये लगता है कि तथैवेति, ये जो कह रहे हैं ना सब लोग, यही सत्य है। अन्य आरोपित, उन दूसरों के द्वारा जो आरोप लगाया गया या जिस रूप में उनको प्रस्तुत किया गया कि आप मनुष्य रूप में देवता ही हैं, आप दिखते खाली मनुष्य हैं, वास्तव में आप देवता हैं, इस प्रकार का जो उनको किया जाता है अभिमाना, उनको भी इस चीज का अभिमान हो जाता है, वो भी इस चीज को सत्य मान लेते हैं। यही बहुत सारे गुरुओं के साथ होता है कि जितने उनके चेले होते हैं, गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान, उसके बाद गुरुदेव चला जाता, खाली भगवान 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 करने लग जाते हैं, फिर वो खुद को भगवान मान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे गुरु लोगों की दुर्दशाएं हुई हैं। तो इसी प्रकार से अभिमान करके मर्त्य धर्माणोपि दिव्यांसा अवतीर्णम इव, वो मृत्यु लोक के ही प्राणी होते हैं, लेकिन खुद को दिव्य अंश से अवतीर्ण मान के सदैव हमेशा के लिए तम इवाति मानुषम, वो कुछ श्रेष्ठ सबसे अलग प्रकार के मनुष्य हैं, इस प्रकार का विचार करने लग जाते हैं। और इसी कारण आत्मान उत्प्रेक्षमाणा, खुद को ही श्रेष्ठ मानने वाले प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टा अनुभावा, अब तो उनकी चेष्टाएं भी वो नहीं कि भगवान हैं तो लोगों को प्रसाद भी देंगे, जूठा भी खिलाएंगे हैं, और मतलब सारी दिव्य चेष्टाएं कि हमने तो अगर किसी के सिर पे हाथ रख दिया तो उसका भला हो गया, उसका कल्याण हो गया, और हमने जो कह दिया वही सत्य होगा, और अगर किसी ने कहा कि वो तो सत्य नहीं हुआ तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा क्योंकि तुम सबसे बड़े पापी, इसलिए तो नहीं ये सिद्ध हुआ है। तो कुछ इस प्रकार की उनकी भावनाएं हो जाया करती हैं। तो दिव्योचित चेष्टा अनुभावा सर्वजनस्योपहास्यताम उपयांति, सभी लोगों के लिए वो हास्यास्पद बना करते हैं। ऐसा नहीं भाई कोई गुण हो और व्यक्ति ऐसा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ होता तो है नहीं। तो उपहास्यताम यान्ति आत्म विडंबनांचानुजीविना जनेने क्रियमाणाम अभिनंदन्ति, और आत्म विडंबना के कारण खुद को ही श्रेष्ठ मानना, खुद को ही सब कुछ मानना, इस प्रकार की भावना हो जाने के कारण अनुजीविना जनेन, जो उनके अनुजीवी जन होते हैं, जो उनके पीछे पीछे चलने वाले, जो उनके सेवक गण होते हैं, क्रियमाणा अभिनंदन्ति,
वो जिस प्रकार की उनकी प्रशंसा करें हैं, वही उनको अच्छा लगता है, उसी का अभिनंदन करते हैं, वही चीजें उनको अच्छी लगती हैं। मतलब कहते हैं कि राजा के मुंह पे तो गलत नहीं बोल सकते हैं, पीछे चाहे आप कुछ बोल लें, तो राजा के सामने तो कुछ उल्टा सीधा बोला ही नहीं जा सकता है। तो ऐसे जो लोग हो जाते हैं ना, उनको सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। इसका अर्थ है मनसा देवता व्यापारोपण प्रतारणा, मन से खुद को देवता मान के और उसी प्रकार की एक विडंबना में, उसी प्रकार की एक भावना में, या उस प्रतारणा का अर्थ है झूठी भावना में, संभूत संभावनोपहता चांता प्रविष्टा अपर भुजद्वय मिवात्म बाहु युगलम संभावयंती। देखिए, एक भागवत में कथा प्रसंग आता है, महाभारत में भी आया है। अभी वो कथा मैंने सुनाई नहीं महाभारत में, लेकिन भागवत में वो कथा प्रसंग बड़ा सुंदर आता है। एक पौंड्रक नाम का राजा है, और वो राजा कृष्ण से ये कहता है कि भाई तुम वासुदेव नहीं हो, वासुदेव तो मैं हूं। अब कृष्ण तो चतुर्भुज थे, द्वारिकाधीश चतुर्भुज, उनकी 4 भुजाएं थी, तो अपनी 2 नकली भुजाएं लगा करके और आता है और कृष्ण से कहता है कि वास्तव में तो मैं ही विष्णु का अवतार हूं, तुम तो झूठे हो, तुम तो बनावटी हो। फिर कृष्ण उसका संहार करते हैं। तो यहाँ जो बात कही जा रही, जरा ध्यान दीजिए, संभूत संभावनोपहताश्च अंतः प्रविष्टा अपर भुजद्वय। जब वो खुद को देव मान लेता है तो उसको इस प्रकार की अंदर से कुछ इस प्रकार की उद्भावना होने लग जाती है, कुछ इस प्रकार की संभावना उसको लगने लग जाती है, कुछ इस प्रकार का वो महसूस करने लग जाता है। क्या महसूस करता है? अंतः प्रविष्टा अपर भुजद्वय, जैसे कि उसकी इन 2 भुजाओं के अंदर और 2 भुजाएं विद्यमान हैं। तो आत्म बाहु युगलम संभाव्य, तो भैया ये 2 बाहें नहीं, 2 भुजाएं नहीं, बल्कि और 2 भुजाएं हैं, यानी मैं ही साक्षात विष्णु का अवतार हूं, या मैं ही विष्णु हूं। इस प्रकार से वो संभाव्यंती खुद को मानने लग जाता है। त्वग अंतरित तृतीय लोचनम, त्वचा के पीछे तीसरा नेत्र मेरा छुपा हुआ है। इस प्रकार से स्वललाटम, अपने ललाट को आशंकन्ते, क्या मानने लग जाता है कि भैया ये तो दिखाई नहीं दे रहा, बाकी यहीं बीचों बीच में इस जगह पे मेरे मस्तक में दूसरा नहीं तीसरा एक नेत्र है, तो मैं ही साक्षात शिव का अवतार हूं, विष्णु भी मैं हूं, शिव भी मैं हूं। जो कुछ है वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव की जगह अहमेव माता अहमेव पिता, कुछ इस प्रकार की भावना उसके मन में कि मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, ऐसा वो विचारने लग जाता है। दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, अगर वो किसी के सामने किसी को दर्शन दे दे तो ये मानता है कि मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। देखिए, मैंने कहा ना कि जब व्यक्ति इस प्रकार की भावनाओं से जुड़ जाता है ना, तो विडंबना किस प्रकार की, वो कैसी कैसी सोच करने लग जाता है। बाणभट्ट बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, वो किसी को दर्शन दे तो भी क्या समझता है कि मैंने इसके ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दी है। दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति, और अगर किसी की तरफ नजर उठा के देख लिया ना, तो ये मानता है कि मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया, क्योंकि मैंने इसको देख लिया, ये तो धन्य हो गया है। संभाषणम अपि संविभाग मध्य कुर्वन्ति, और अगर किसी से बात कर ली ना, तो आप ये मान लीजिए कि उसके सारे टैक्स उसके ऊपर लग जाने चाहिए कि तुम्हारा बहुत बड़ा भला मैंने कर दिया है। इस प्रकार से किसी से बात कर ली तो बहुत बड़ा भला कर दिया। वैसे कई बार ऐसा होता है नेता लोगों के साथ में, और उत्तर प्रदेश में तो ये कल्चर बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, लेकिन सभी जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ये कल्चर है। कोई नेता है ना, अगर वो स्टेज पे बैठा है
तो लोग जाएंगे किसी बहाने से उसके पास और जैसे उससे कुछ कह रहे हैं और कैमरे वालों को तैयार रखेंगे कि 2-3 फोटो हमारे खींच लेना, और फिर उनके ड्राइंग रूम में सब जगह वो फोटो ऐसे लगाएंगे जैसे कि इनकी तो इतनी सघन मित्रता है इनके साथ में। अगर कहीं किसी ऐसे बड़े व्यक्ति ने उनको बुला दिया हो और उनसे कोई काम के लिए कहने लग गए हों तो फिर ये समझ लो वो पूरे एरिया में ऐसा हो जाएगा कि उसके जैसा कोई नहीं। तो ये लोग भी जिनको इस प्रकार की भ्रांति हो जाती है कि वही देवता हैं, तो अगर किसी की तरफ देख लें तो उसको अनुग्रह नहीं, किसी को दर्शन दे दें तो उसको अनुग्रह मान लेते हैं कि उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी। अगर किसी की तरफ नज़र उठा के देख लें तो ये मान लेते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। अगर किसी से बात कर लें तो ये मान लेते हैं कि भाई उसके तो सारे कार्य उनने सिद्ध कर दिए हैं। आज्ञामपि वर प्रदानम मन्यन्ते, और किसी को कुछ आज्ञा दी कि तुम ये काम कर लेना तो ये समझते हैं कि जैसे उसको तो मैंने वरदान दे दिया है। स्पर्शम अपि पावनम आकलयंती, अगर किसी का स्पर्श कर दिया तो ये मानते हैं कि उसको उन्होंने पवित्र बना दिया है। स्पर्श, उनके स्पर्श से वो व्यक्ति पवित्र हो गया है। मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भरास्य न प्रणमंती देवताभ्या, अब इस प्रकार का जिनको मिथ्या अभिमान हो गया है और खुद को ही श्रेष्ठ मानने लग गए हैं, तो इस प्रकार से खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले ना प्रणमंती देवताभ्या, देवताओं को प्रणाम नहीं करेंगे, ना पूजयंती द्विजातीन, ब्राह्मणों की पूजा नहीं करेंगे, ना मान्यंती मान्यान, जिनकी सम्मान करना चाहिए उनका मान नहीं करेंगे, ना अर्चयंती अर्चनीयान, जिनकी अर्चना करनी चाहिए उनकी अर्चना नहीं करेंगे, ना अभिवादयंती अभिवादनार्हान, जिनका अभिवादन करना चाहिए उनका अभिवादन नहीं करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कितने सारे शब्द आए हैं। प्रणाम शब्द है, पूजा शब्द है, मान शब्द है, अर्चना शब्द है, अभिवादन शब्द है, कितने सारे शब्द हैं। हम तो इनमें से किसी एक आध का प्रयोग करके और ये समझते हैं कि सब बराबर है। नहीं, हर एक का अपना अपना अर्थ है। पूजा अलग चीज है, अर्चना अलग चीज है, मान सम्मान अलग चीज है, अभिवादन अलग चीज है, प्रणाम अलग चीज है। ना भी उत्तिष्ठन्ति गुरुन, अगर कोई गुरु भी उनके सामने आ जाए तो उठ के खड़े नहीं होंगे, क्योंकि गुरु तो गुरु है, हम तो भगवान हो गए भैया, हमें उठ के खड़े होने की क्या जरूरत है। अनर्थ काया शांतरित विषयोपभोग सुख मिति उपहसंति विद्वज्जनम, विद्वानों की हंसी उड़ाएंगे। किस लिए? कि अनर्थ काया शांतरित विषयोपभोगम, इस शरीर की बात ही नहीं है भैया, हम तो दिव्य हैं, ये तो सामान्य लोग हैं जो इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। जरा वैक्लव्य प्रलपित मिति पश्यन्ति वृद्ध जनोपदेशम, अगर वृद्ध जन कुछ कहते हैं तो उसको तो क्या मानते हैं, ये तो वृद्धावस्था की वजह से इस प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि कई बार वृद्ध हो जाता है व्यक्ति तो उन्हें का गुजराती में कहवाय कि 60 बुद्धि नाटे, 60 साल का हो तो बुद्धि खत्म हो गई। ऐसे सठियाना तो सभी जगह शब्द का प्रयोग होता है कि सठिया गया है। अब फिर वो व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो लोग समझते हैं कि तो फालतू में बकबक कर रहा है। तो जरा वैक्लव्य प्रलपितम, ये तो वृद्धावस्था की तरह वजह से प्रलाप कर रहे हैं। पश्यन्ति वृद्ध जनोपदेशम, इस प्रकार से वृद्ध लोगों के उपदेश को वो मानते हैं। आत्म प्रज्ञा परिभव इत्य सूयन्ति सचिवोपदेशाय, अगर उनके कुछ मंत्री वगैरह उपदेश देते हैं तो आत्म प्रज्ञा परिभव, तो इसमें तो मेरी बुद्धि का बहुत बड़ा अनादर हो रहा है, इस प्रकार का अनुभव होता है कि अगर कोई उनको सलाह दे दे, कोई मंत्री कोई सचिव अगर उनको कुछ समझाता है ना, तो आत्म प्रज्ञा परिभव इति असूयन्ति, तो ये तो उनकी प्रज्ञा का जो है ना वो सबसे बड़ा तिरस्कार है, अपमान है, इस प्रकार से मानते हैं। कुप्यन्ति हितवादिने, जो उनका हित चाहते हैं उनके ऊपर ये क्रोध किया करते हैं, क्योंकि वो एक मिथ्या आडंबर की, गलत लोगों के साथ की, उनकी बातों की, उसी सब चीज की ऐसी आदत पड़ जाती है ना, इस वजह से। सर्वथा तम अभिनंदन्ति तमालपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति तम संवर्धयन्ति तेन सह
तो वर्णन करते हैं सर्वथा, यानी बिल्कुल उसी का अभिनंदन करते हैं, उसी से बात करते हैं, उसी को पार्श्वे कुर्वन्ति यानी अपने साथ में रखते हैं। तम संवर्धयन्ति यानी उसी के साथ में उनको बैठना उठना या उसी को आगे बढ़ाना उनको अच्छा लगता है। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते सुख से बैठते हैं। तस्मै ददति उन्हीं को देते हैं। तम मित्रताम उपनयन्ति उन्हीं के साथ मित्रता उनको अच्छी लगती है। तस्य वचनम शृण्वन्ति उन्हीं के वचनों को सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं। वर्षन्ति का अर्थ है कृपा करना। तम बहु मन्यन्ते उनको ही बहुत मान सम्मान देते हैं। तमाप्त तामापादयन्ति तम आप्तताम आपादयन्ति उन्हीं को आप्त और श्रेष्ठ बनाते हैं। आप्त वाक्यम शब्द होता है, शब्द प्रमाण में कहा गया है, तो उन्हीं को आप्त यानी श्रेष्ठ बनाते हैं, उन्हीं को श्रेष्ठ मानते हैं। यो आहर निश अनवरत उपरचित अंजलि अधिदैवत मिव विगतान्य कर्तव्यास्तोति जो दिन रात इनके सामने हाथ जोड़ करके अंजलि बांध करके हैं। दैवत मिव आप तो देवता हैं, आप तो मनुष्य हैं ही नहीं, इस प्रकार से इनकी स्तुति किया करते हैं। तो आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।